सायरा सायराम इन्वेस्टर मित्रों, बहुत दिन बाद आप लोग के सामने एक नया वीडियो ला रहा हूँ ओयोग के बारे में। दो चार नोटिस आया, इसका मीनिंग सब तो आप लोग जानते ही हो, फिर भी अपना तरीके से एक बार आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा। लास्ट 48 आवर्स में दो नोटिस आया। एक रिक्लासिफिकेशंस ऑफ इक्विटी इसका आया, मैंने डाउनलोड करके रखा था। देखिए, इसमें सितंबर 30 को दिया। इसका मीनिंग पहले आप लोग को समझाना चाहूँगा। डिस्क्लोजर रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिक्लासिफिकेशन ऑफ प्रोमोटर्स, रेफरेंस रेगुलेशन 331A ब्रैकेट में 8C ए है सेक्शन का नाम, ऑफ सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। इसमें लिखा है, इन कंटिन्यूशन टू आवर लेटर डेटेड सितंबर 15 मीन्स 15 सितंबर 2020 को उन्होंने एक बार इंटीमेशन दिया था, और अब इसका कानून का जो लॉज है ऐसा, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, जो लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस है उसके हिसाब से जो डिस्क्लोजर देना चाहिए वो हमने दिया। वी हियर बाय इन्फॉर्म दैट ओयोग इंडस्ट्री लिमिटेड हैज सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर रिक्लासिफिकेशन ऑफ प्रोमोटर्स with BSE Limited and National Stock Exchange of India today, i.e. 30 सितंबर 2020। तो इसका मतलब क्या है? रिक्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स आप लोग को मैं दिखाता हूँ। ये है BSE। इसमें देखिए प्रोमोटर कुछ नहीं है, ये जो 4 है 10,000 शेयर, ये एक्चुअली डिस्प्यूटेड अमाउंट है। बाकी जो ओल्ड प्रोमोटर का शेयर है सब ले गए। 10,000 का कोई मालिक नहीं मिला, इसका सर्टिफिकेट लॉस्ट हो गया, इसका कारण से यहाँ पड़ा हुआ है। बाकी जो है 99% शेयर जो है, 100% ही बोलिए, 100% शेयर पब्लिक में है। लेकिन अगर हम पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाएंगे तो इसमें हमारा रिलायंस और जेएम फिनेंशियल का 75% शेयर है, वो भी दिखाई देता है। एक्चुअली वो लोग है इसका प्रोमोटर, ओयोग इंडस्ट्री का अभी का प्रोमोटर है रिलायंस एंड जेएम फिनेंशियल। इसी को इस जगह में लाने के लिए ये जो ए है प्रोमोटर एंड प्रोमोटर ग्रुप, इसमें रिलायंस एंड जेएम फिनेंशियल बोल के यहाँ आएगा 75%। इसको लाने के लिए वो एप्लीकेशन किया। मित्रों, मुझे मालूम है कुछ मित्रों को मालूम है, फिर भी हर सब मित्रों को तो मालूम नहीं है या टाइम भी नहीं होता है अंदर जाके देखना, इसलिए मैंने ये वीडियो लाया। ये फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अभी हम लोग जाएंगे सेकेंड पॉइंट, विंडो ट्रेडिंग। ये भी आप लोग जानते हो, क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो। इसमें आप लोग जानते हो ये रेगुलर एक लियाजनिंग है। हर क्वार्टर एंड में हर कंपनी BSE को NSE को देते हैं, 2 दिन शेयर ट्रेडिंग बंद रहेगा। इसका मतलब जनरल पब्लिक का लिए ये ट्रेडिंग बंद रहेगा ऐसा नहीं है, ये है खाली प्रोमोटर एंड प्रोमोटर होल्डिंग। लेकिन इसमें एक चीज़ मार्क करने का है, देखिए मैनेजमेंट थोड़ा बहुत हिल चुका है और थोड़ा बहुत एग्रेसिव हो गया पहले से। यहाँ क्या लिखा लास्ट लाइन में देखिए, द ट्रेडिंग विंडो क्लोज पीरियड विल कमेंस फ्रॉम 1 अक्टूबर, मतलब 1 अक्टूबर से 48 घंटा। दैट मीन्स 2 अक्टूबर क्लोजिंग है, क्लोज है, 3 अक्टूबर क्लोज है, संडे है, सैटरडे है। तो हमको जाके 5 अक्टूबर इसका पूरा होगा 48 घंटा। 48 आवर्स विल बी कंप्लीट आफ्टर 5 अक्टूबर। आफ्टर द फिनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी फॉर द सेकेंड क्वार्टर हाफ ईयर एंडिंग September 30, 2020 become generally available information।
हर जगह दूसरे आदमी भी दिया, लेकिन इसमें आलोक के जो मैनेजमेंट है उसमें एक ट्रिक रखा उन्होंने। यहाँ Q2 का, और Q2 मीन्स जुलाई अगस्त सितंबर, ये एक सेकेंड क्वार्टर है, उसका रिजल्ट एज वेल एज हाफ ईयरली, मतलब अप्रैल 1 से 30 सितंबर का रिजल्ट, जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन। इसका मतलब इन्होंने इंडिकेट करने चाहा, मैं जितना समझा, जो सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है और वो क्यूमुलेटिव एंड क्वार्टर एंड 2 दोनों का आएगा। ये एक पॉइंट है मेरा विचार में। इससे पहले भी उन्होंने एक बार किया था, 48 आवर्स के बाद रिजल्ट अवेलेबल विल बी पब्लिश्ड, उस जगह इस तरह लिखा था, वो भी मैं दिखाता हूँ। और उसका 48 आवर्स के अंदर उन्होंने रिजल्ट दे दिया था। ऐसा ही एक जगह लिखा था, 2020 till 48 hours after declaration of financial result for the quarter ended। तो ऐसा इससे पहले भी एक बार दिया था, उसके बाद रिजल्ट दे भी दिया था। अभी और एक चीज दिखाता हूं आप लोग को, मैनेजमेंट जो एक्टिव हो गया उसका एक प्रूफ देखिए। वॉल्यूम जब 24 तारीख 23 को जब वॉल्यूम 4 करोड़ हुआ था, तब सेबी ने इनको एक नोटिस भेजा था जी इसका वॉल्यूम का इतना कारण क्या है। और 4 तारीख के बाद फिर 23 तारीख के बाद फिर 4 करोड़, 6 करोड़, 4 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, बहुत सारा वॉल्यूम हुआ, ट्रेडिंग वॉल्यूम एक एक दिन में। तो सेबी ने आलोक को दोबारा क्लैरिफिकेशन मांगने के लिए हिम्मत नहीं किया। उसका कारण क्या है? उसका कारण है ये जो क्लैरिफिकेशन का जो रिप्लाई आया था वो है, देखिए क्या लिखा। विद रेफरेंस टू अबव वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव मेड ऑल द डिस्क्लोजर व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी मेड इन टर्म्स ऑफ सेबी ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर। उसने क्या कड़क जवाब दिया, बोला हम लोग सेबी के रूल्स एंड ऑब्लिगेशंस, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना जवाबदारी देना है वो हमने दिया। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा, देयर इज नो डिस्क्लोजर दैट शुड हैव बीन मेड इन टर्म्स ऑफ सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015 एंड व्हिच हैज नॉट बीन मेड बाय द कंपनी। सेकेंड पॉइंट में और भी तगड़ा जवाब दिया, क्या लिखा, ऐसा कोई भी रेगुलेशन, कोई भी कम्युनिकेशन लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग पेंडिंग नहीं रखा। उसके बाद थर्ड लाइन में जो क्लोजिंग में क्या लिखा, वी आर अवेयर ऑफ आवर ऑब्लिगेशंस अंडर सेबी रेगुलेशन 2015 एंड विल मेक डिस्क्लोजर इन कंप्लायंस विद द सेड रेगुलेशन। इसका मतलब सीधा बोला, हमको पता है, हमको जानकारी है सेबी लिस्टिंग के अनुसार हमको क्या क्या कंप्लायंस करना है और क्या क्या नहीं करना है, और हम लोग टाइम टू टाइम वो करते रहेंगे। ये करारा जवाब देने के बाद और सेबी को हिम्मत नहीं हुआ दूसरा, तीसरा, चौथा बार नोटिफिकेशन जारी करे। तो मेरा कहने का मतलब है मित्रों, ये अभी आलोक इंडस्ट्री मुकेश अंबानी का कंपनी है, जिसका इशारा में बहुत कुछ हिल जाता है। वो झुक के बात करने वाला नहीं है, क्योंकि ये अभी मुकेश भाई का कंट्रोलिंग में है। तो आने वाला पल में बहुत कुछ ऐसा देखेंगे। बहुत देखिए ना, सिंपली उनका जो लैंग्वेज है वो चेंज हो गया। ये किस लिए होता है? मैनेजमेंट का बैकग्राउंड का पावर से होता है, क्योंकि वही केसी गोपाली कर रहे कम्युनिकेशन, बट अर्लियर लैंग्वेज वाज वेरी सिंपल एंड स्वीट एंड सॉफ्ट। अभी है कड़क जवाब देने वाला, इसलिए सेबी का हिम्मत ही नहीं है उसके बाद में इतना वॉल्यूम हुआ 3-4 दिन में, जो वो उसके लिए क्लैरिफिकेशन मांगे। और आने वाला पल में जब इसका सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, अभी तो ऑलमोस्ट 100% हो गया, और 2-4 हफ्ते के बाद देखिएगा जब सब कुछ हो जाएगा ना, तो किस तरह कड़क जवाब आएगा इनके पास से, तो आपको पता चलेगा। तो फाइनली मेरे मित्रों, सबसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, बहुत मज़ा आया। अब भी आगे जाके खेल चालू होगा, और जो 18 रुपीज़ का जो हमारा जो सपोर्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा बाई करना सीखिए, चालू कीजिए, क्योंकि अभी इंडिकेशन दे दिया। मुझे भी लगता है ये रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा, बहुत जल्द। हो सकता है फर्स्ट
हाफ में ही आ जाए अक्टूबर का, 15 तारीख से पहले भी आ सकते हैं, क्योंकि Q1 का जो बैलेंस शीट है वो अभी तक दिया नहीं। इम्पेयरमेंट लॉस दिखाने के बाद जो बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट होगा, मुझे लगता है 14 सितंबर से जो दिखाया था इन लोग, 14 सितंबर नहीं, हाँ 14 जो भी है वो शायद उसी लिए वो जो टेक ओवर का 100% कंप्लीशन के बाद से जो बैलेंस शीट बनेगा उसको भी हो सकता है वो लोग प्रेजेंट करें, इसीलिए इन लोग इंतजार कर रहे हैं। तो मेरे मित्रों, ये जानकारी मैंने शेयर किया, कुछ मित्रों को मालूम है। और सबसे बड़ी बात है, जो मेरे मित्र लोग थोड़ा कोशिश कीजिएगा, जो पुराने मित्र हैं मेरे वीडियो को शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए, और नए मित्रों सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और हो सके तो मेंबरशिप भी ले लीजिएगा। अगर आपका पोर्टफोलियो में कोई ठीक ठाक करना है, कौन सा शेयर रखना है, कौन सा नहीं रखना है, वो हम आपको देख के ठीक करके हर महीने में गाइडलाइन देंगे। और इसको निकाल दीजिए, इसको रखिए, इसको बाई कीजिए, वो भी हम गाइडलाइन देते हैं। तो उसके लिए आप मेंबरशिप ले सकते हो। उसके लिए नीचे ज्वाइन लिंक मैं दे रहा हूँ, उसमें आप क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हो। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगला वीडियो में बहुत जल्द, एक नए अंदाज में, नए टॉपिक लेके, नए अच्छे रिजल्ट लेके। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।